टेक्नोलॉजी में जितनी डेवलपमेंट जापान में हुई है उतनी ही डेवलपमेंट शायद किसी और कंट्री में होगी। जापान टेक्नोलॉजी में सबसे आगे माना जाता है। जापान के लोग कुछ ऐसे ऐसे आविष्कार करते हैं जो पूरी दुनिया के लिए तो बहुत अजीब होते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए वह आविष्कार आम होते हैं। ऐसे ही कुछ जापान के इन्वेंशन इस वीडियो में दिखाए जाएंगे। नंबर 1 पर है एक्सोस्केलेटन सूट। जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत हाई पाई जाती है। जापान की पॉपुलेशन वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पॉपुलेशन मानी जाती है। जापान की 28% पॉपुलेशन 65 ईयर ओल्डर है। मतलब जापान में बूढ़े लोग बड़े ज़्यादा पाए जाते हैं और यंग जनरेशन ज़्यादातर वाइट कॉलर जॉब करना पसंद करते हैं। इसी कारण जापान में मैनुअल लेबर की शॉर्टेज पाई जाती है और इसी शॉर्टेज को पूरा करने के लिए बूढ़े लोगों को जापान की सरकार काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कुछ टेक कंपनीज ने एक्सोस्केलेटन सूट बनाए हैं। ये सूट बूढ़े लोगों को पहनाए जाते हैं जिनसे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जिनसे बूढ़े लोग कोई भी भारी से भारी काम आसानी से कर पाते हैं। एक्सोस्केलेटन सूट बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पर भी आते हैं। एक्सोस्केलेटन सूट बिना किसी बैटरीज के चलते हैं। एक्सोस्केलेटन सूट में एक हैंड पंप दिया होता है जिसको 30 बार दबाने से उस सूट में एयर प्रेशर इकट्ठा हो जाता है और उसी एयर प्रेशर से वह सूट चलता है। इस सूट के पहनने के बाद आप कोई भी भारी से भारी सामान आसानी से उठा सकते हैं। ये सूट बूढ़े लोगों को डे टू डे जैसे चलना फिरने में भी काम आता है। नंबर 2 पॉकेट हीटर्स। जापान की सर्दियां बहुत ज्यादा कोल्ड और हार्श होती हैं। जापान के कई फेस्टिवल जैसे सैप्पोरो स्नो फेस्टिवल इन्हीं सर्दियों में आते हैं। तो ठंड में बाहर गर्म रहने के लिए जापानी लोगों ने एक तरीका निकाला है, पॉकेट हीटर, जिसे जापानी लोग कायरो भी कहते हैं। ये कायरो जापान में ठंड से बचने के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। ये कायरो एक हीट पैक की तरह होता है। इसका यूज करना भी बड़ा आसान है। आपको पैक को बस पैकेट में से निकाल कर जोर से हिलाना है, जिससे पैकेट के अंदर केमिकल आपस में रिएक्ट कर कुछ ही सेकंड में हीट प्रोड्यूस कर देते हैं और यह पैक कुछ ही सेकंड में 40 डिग्री तक गर्म हो जाता है। अब चाहे इस पैक को आप अपनी जेब में रखें या हाथों में रखें, यह आपको घर से बाहर सर्दियों में गर्मी प्रोवाइड करेगा। नंबर 3 नॉन मेल्टिंग आइसक्रीम। गर्मियों में सबको आइसक्रीम खाना बड़ा अच्छा लगता है, पर जब आप बाहर धूप में खड़े होकर आइसक्रीम खाते हैं तो आपकी आइसक्रीम मेल्ट होने लगती है और आपका आइसक्रीम का खाने का मजा खराब हो जाता है। लेकिन अगर आप जापान में हैं तो आपको ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जापान के लोगों ने इसका सोल्यूशन खोज लिया है। जापान में आप नॉन मेल्टिंग आइसक्रीम का मजा ले सकते हैं। यह आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी से एक्सट्रैक्ट किए हुए पॉलीफिनोल लिक्विड को मिलाकर बनाई जाती है। ये लिक्विड पानी और आइसक्रीम ऑयल को फेविकोल की तरह जोड़ कर रखता है। इसके कारण पानी आइसक्रीम से अलग नहीं हो पाता और आइसक्रीम मेल्ट नहीं होती। मतलब आप आराम से जब तक चाहे आइसक्रीम का मजा ले सकते हैं, आपकी आइसक्रीम मेल्ट नहीं होगी। नंबर 4 फिश टैंक फोन बूथ। आप रास्ते पर चल रहे हैं और रास्ते में एक फोन बूथ में आपको मछलियाँ तैरती दिखें तो आपका कैसा रिएक्शन होगा? ऐसा ही हाल टूरिस्ट का होता है जापान का फिश टैंक फोन बूथ को देखकर। ओसाका की स्ट्रीट्स पर आपको ऐसे ही फोन बूथ देखने को मिल जाएंगे जिसमें गोल्ड फिश तैर रही होंगी, क्योंकि फोन बूथ का यूज़ अब ना के बराबर हो गया है और गोल्ड फिश को जापान में एक लकी चार्म भी माना जाता है। इसलिए जापान में ओसाका में जो भी पुराने फ़ोन बूथ हैं उन सभी को फिश टैंक में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर और अमेजिंग लगता है। नंबर 5 अम्ब्रेला साइन इन एलिवेटर। ओसाका जापान की उन सिटीज़ में से एक है जिसमें साल में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ओसाका में साल भर में लगभग 1318 मिलीमीटर बारिश हो जाती है और जापान के ज़्यादातर लोगों को बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। इसलिए ओसाका के शहरों में एलिवेटर यानी लिफ्ट में अम्ब्रेला साइन लगाया होता है, जो कि बारिश आने पर जग जाता है और लिफ्ट में लोगों को पता चल जाता है कि बाहर बारिश हो रही है। नंबर 6 यूनिक फ्रूट्स। अब यूट्यूब पर कई वीडियो में आपने जापान के वाटरमेलन की शेप्स के बारे में तो देखा ही होगा। यूट्यूब पर हर 3 में से 2 वीडियो में जापान के वाटरमेलन के बारे में बताया जाता है। लेकिन जापान के लोग सिर्फ वाटरमेलन के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करते। जापान के लोगों को फ्रूट के साथ एक्सपेरिमेंट करने में बड़ा मज़ा आता है।
इसी कारण जापान में कई यूनिक फ्रूट हैं, जैसे सूमो ऑरेंज। सूमो को सुनते ही आपके दिमाग में कुछ ऐसी ही तस्वीर आई होगी, पर इन ऑरेंजेस का उससे कुछ लेना देना नहीं है। सूमो ऑरेंज को जापान के लोग डेकोपोन कहते हैं। इसका सूमो नाम इसके साइज को देखकर पड़ा है। यह डेकोपोन दुनिया के सबसे बड़े ऑरेंजों में से एक है। इसकी खास बात यह है कि इन ऑरेंजेस में बिल्कुल भी बीज नहीं होते। यह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट ऑरेंज माना जाता है। तो अगर आप ऑरेंज लवर हैं तो आपको जिंदगी में एक बार यह ऑरेंज जरूर खा के देखना चाहिए। जापान के लोग जैसे वाटरमेलन को अलग अलग शेपों में उगाते हैं, इसी तरह जापान के लोग ऑरेंजेस को भी अलग अलग शेप में उगाते हैं, जैसे स्क्वायर, पेंटागन और भी कई शेपों में जापान के लोग अपने और भी फ्रूटों को उगाते हैं। ऐसी शेप वाले फ्रूट का एक एक पीस बहुत ज़्यादा कीमत पर बिकता है। तो आपको इन सब फैक्ट में से कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ऐसा अमेजिंग कंटेंट देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।